Gemini and Virgo, here is your compatibility reading. आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका जो रोमांटिक रिलेशनशिप है या फिर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो वो कैसा रहेगा। ये एयर एंड अर्थ का कनेक्शन, दैट इज़ 3 and 6 साइन ऑफ ज़ोडिएक। जेमिनाई और वर्गो दोनों ही मर्करी के साइंस हैं। और ये जो मिथुन और कन्या राशि का जो कनेक्शन है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कनेक्शन है, क्योंकि जो जेमिनाई होते हैं वो डुअल पर्सनालिटी के होते हैं। दे आर शार्प एंड समटाइम्स अनप्रिडिक्टेबल। वो किसी इंसान के साथ कैसे होते हैं और किसी इंसान के साथ कैसे होते हैं। दे आर शार्प एंड ऑन द अदर हैंड जो वर्गोज होते हैं दे आर वेरी डिटरमिन्ड, ऑल्सो परफेक्शनिस्ट इन एवरी फील्ड। जिस भी काम में वो हाथ डालते हैं उसमें वो परफेक्शन मेंटेन रखते हैं। दे आर नॉट सो सोशल, ऑल्सो वेरी वेरी रिजर्व्ड एंड इमोशनल। सो ये हुआ कुछ जेमिनाई और वर्गो के बारे में कि उनका नेचर कैसा होता है। नाउ लेट्स सी कि दोनों का कनेक्शन कैसा होगा, जेमिनाई एंड वर्गो का कनेक्शन, उन दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी, लव कंपैटिबिलिटी। जेमिनाइज चाहते हैं वो अपने पार्टनर को कंट्रोल करके रखें, क्योंकि जेमिनाइज की जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत ही शार्प होती है और वो ये चाहते हैं कि उनका जो भी रिलेशनशिप है, जो उनके जो पार्टनर हैं उनको वो कंट्रोल करके रखें, उनको अपने हिसाब से चलाएं और अपने रिलेशनशिप को अपने अकॉर्डिंग बैलेंस करें। और जो वर्गो होते हैं, जो कन्या राशि वाले होते हैं, वो बहुत ही पेशेंस लेवल होता है उनके अंदर। वो बिलीव करते हैं अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को शेयर करना। तो दोनों के बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं होती है। इनिशियली क्या होता है, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर बोथ द साइन टू अंडरस्टैंड ईच अदर। शुरुआत में बहुत डिफ़िकल्ट होता है दोनों राशियों के लिए, मिथुन राशि और कन्या राशि के लिए, अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करना, एक दूसरे को समझना, क्योंकि दोनों के अंदर बिल्कुल भी सिमिलैरिटी नहीं है, जिस वजह से वो दोनों कनेक्ट तो हो जाते हैं बट शुरुआत के टाइम में वो समझने में ही लगा देते हैं कि क्या ये रिश्ता मेरे लिए फ्रूटफुल होगा, क्या ये रिश्ता आगे चलकर वैल्यूएबल होगा। तो इनिशियल का जो टाइम होता है उनका रिलेशनशिप का, वो थोड़ा सा मीन्स उस लेवल पे नहीं होता है। जैसे शुरुआत के रिलेशनशिप्स कितने खूबसूरत होते हैं, तो इनका जो शुरुआत का रिश्ता होता है वो बहुत ही लो होता है, क्योंकि दोनों अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे होते हैं कि क्या हमने सही डिसीजन लिया, क्या हम दोनों को आगे बढ़ना चाहिए। दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन लेवल है वो 20% है। दोनों के पास कुछ शेयर करने के लिए ही नहीं होता है एक दूसरे से। जो जेमिनाई होते हैं वो एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ देखते रहते हैं, बिकॉज उनको अगर एक रिलेशनशिप में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे आगे मूव ऑन कर देना चाहिए। वो बहुत जल्दी डिसीजंस लेते हैं। जो वर्गोस होते हैं वो बहुत ही लो होते हैं, बहुत ही बहुत स्वीट होते हैं, बड़े सिंपल सोफिस्टिकेटेड होते हैं। तो जेमिनाई लव टू बी इंडिपेंडेंट, बट जो वर्गोज हैं दे लाइक टू बी पैम्पर्ड एंड एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम देयर पार्टनर्स। तो ये जो अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है जेमिनाई का, बिकॉज जो जेमिनाई है वो डुअल पर्सनालिटी होती है, वो हर इंसान के साथ अलग बिहेव करते हैं। सो वर्गोज को वो डिसकम्फर्ट देता है एंड दिस इज़ लाइक उनको वो इररिस्पॉन्सिबल लगता है जेमिनाइज का बिहेवियर, क्योंकि वर्गोस जो होते हैं वो हर फील्ड में परफेक्शनिस्ट होते हैं। उनको हर फील्ड में परफेक्ट बिहेवियर चाहिए होता है, गुड मैनर्स, गुड स्टाइल, गुड वे ऑफ टॉकिंग, उनको हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए होता है। तो जो जेमिनाइज होते हैं वो उस लेवल पे परफेक्ट नहीं होते हैं। वो स्मार्ट होते हैं बट वो परफेक्ट नहीं होते हैं। जो वर्गोस को परफेक्ट पार्टनर्स ही चाहिए होता है। जो उनके बीच की कंपैटिबिलिटी है दैट इज़ ओनली 15%, बिकॉज दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन लेवल ही नहीं है, दोनों के बीच में कोई कनेक्ट ही नहीं है। दोनों का जो लव रेशो है वो सिर्फ 20% है। दिस इज़ द रीज़न ये जो मैच है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस लाइक अमंग दिस टू सनसाइन। एंड ये जो कनेक्शन है दिस इज़ लाइक अ डिस्टर्बिंग कनेक्शन थ्रू आउट द लाइफ। ये जो जेमिनाई को कहीं ना कहीं गिल्ट फील होगा कि मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों भरी, या फिर मैंने इस रिश्ते को आगे क्यों बढ़ा। और क्योंकि जेमिनाई बहुत डोमिनेंट होते हैं और वो चाहते हैं अपने पार्टनर को अपने तरीके से चलाना,
वर्गोस एक लेवल पे जेमिनाइज के अकॉर्डिंग चलने के लिए रेडी भी होते हैं, बट एक टाइम आता है जब वर्गोस कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जेमिनाई के बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. दे बोथ कैन मेक दिस रिलेशनशिप वर्क इफ़ दे विश टू, अदरवाइज इस रिलेशनशिप में लाइक इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर बोथ ऑफ देम, क्योंकि इन दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो कुछ भी नहीं है. दोनों की जो फिजिकल कंपैटिबिलिटी है दैट इज़ ओनली 10%, बिकॉज ये दोनों सिर्फ एक अट्रैक्शन की वजह से साथ आते हैं या फिर कोई ऐसा बॉन्डिंग की वजह से साथ आते हैं. बट ये जो रिलेशनशिप है इट्स लाइक not just steady, it's like very very disturbing throughout. इस रिलेशनशिप को अगर ये दोनों जेमिनाई और वर्गो, मिथुन राशि और कन्या राशि वाले अगर मेंटेन करना चाहते हैं तो उनको इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज इट माइट बिकम बिटर एंड एरोगेंट, बिकॉज जो दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो इनके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं. बोथ साइंस शुड ट्राई टू अप्रिशिएट ईच अदर. अगर वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखें, अगर वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में खूबसूरती हो, तो जेमिनाई को अपने पार्टनर को केयर दिखाना होगा, जेमिनाई को अपने वर्गो पार्टनर को कंपैशन दिखाना होगा, उनको ये जताना होगा कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं, उनको अप्रिशिएट करना होगा, उनको हर फील्ड में हेल्प करनी होगी, अपने रिलेशनशिप को समझने में और अपने पार्टनर को समझाने में उनको एफर्ट करना होगा. तभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, तभी ये रिलेशनशिप ईजिली लविंगली इन्वॉल्व हो सकता है. और वर्गोस को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी होगी और इस चीज़ का रिस्पेक्ट करना होगा कि उनका जो जेमिनाई पार्टनर है, चाहे वो किसी भी नेचर का है, चाहे वो एरोगेंट है, चाहे वो डोमिनेटिंग है, बट वो उनके लिए क्या कर रहे हैं, वर्गोस को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा. और जो भी वो यूनिवर्स ने अगर इस रिलेशनशिप को बनाया है, तो इस रिलेशनशिप को खूबसूरती को कैसे निभाना है, इस रिलेशनशिप को मेंटेन कैसे करना है, ये वर्गोस को और जेमिनाई को एक दूसरे के साथ समझकर, एक दूसरे के साथ रहकर इस रिलेशनशिप की खूबसूरती को समझना होगा. बिकॉज दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं, बट अगर ये रिलेशनशिप यूनिवर्स ने बनाया है तो इस रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना है ये दो पार्टनर्स के बीच में होता है. तो अदरवाइज दिस रिलेशनशिप इज़ डिफ़िकल्ट टू कनेक्ट. बट अगर दोनों एक दूसरे को समझ जाएंगे, दोनों एक दूसरे को जिस तरीके से वो है वैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे, तो दिस वे दे कैन मेक अ हैप्पी फैमिली. और जैसे ही इन दोनों के बीच में जब when they both are into a married relationship, when children आ जाते हैं इस रिलेशनशिप में, तो इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं वो एक हैप्पीनेस जो मिसिंग होती है, वो जो चार्म मिसिंग होता है, वो वापस आ जाता है. बट दिस रिलेशनशिप इज़ लाइक अ वार्निंग, बिकॉज एवरी टाइम कुछ ना कुछ छोटे छोटे लेवल पे, कभी बड़े लेवल पे डिस्टर्बेंस इस रिलेशनशिप में चलती ही रहती है. जो मिथुन राशि और कन्या राशि का जो कनेक्शन है, दिस इज़ लाइक एन ओके कनेक्शन, जो कि उस लेवल पे नहीं चल सकता जिस लेवल पे एक हैप्पीनेस रिलेशनशिप में होनी चाहिए, एक बॉन्डिंग रिलेशनशिप में होनी चाहिए. सो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिलेशनशिप एंड आई होप यू कैन मैनेज योर रिलेशनशिप एंड नो हाउ टू अप्रिशिएट योर पार्टनर एंड हाउ टू एक्सेप्ट द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ योर पार्टनर. सो बाय फॉर नाउ एंड सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. दिस मोटिवेट्स मी अ लॉट. आई पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इनटू माय वीडियोस, इनटू माय वर्क. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं pristine healings@hotmail.com. Bye for now.